आईपा के सभी दर्शकों का और आईपा के सभी पदाधिकारियों का मैं स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूँ। मैं निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चिकित्सा की व्यवस्था कराऊंगा और जब लोग शिक्षा चिकित्सा उनको अच्छी मिलेगी, मानसिक और शारीरिक उनका विकास होगा, तो वो रोजगार अपना स्वयं सृजित कर लेंगे। शिक्षकों की नियुक्ति के बजाय सरकार विद्यालय बनाते चले गए। अभी आज ही अखबार में आप ही लोगों ने निकाला, उत्तर प्रदेश में 8 लाख प्रधानाध्यापकों का पद जो है शून्य कर दिया गया। आईपा आईपा में आपका स्वागत है। आईपा का मतलब ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। जनता के उन मुद्दों को दिखाया जाता है जो जाति धर्म से उठकर देश और प्रदेश को आगे बढ़ाया जाए। जनता को एक प्लेटफार्म उपलब्ध कराया जाता है जिससे अपनी बातें वो कह सकें और उनकी बात सरकार तक पहुंचे। आज हमारे साथ बस्ती जिले के हरैया विधानसभा के चंदमणि पांडे उर्फ सुदामा जी हैं, एक समाज सेवी भी हैं और 2022 हरैया विधानसभा से निर्दल प्रत्याशी हैं, चुनाव भी लड़ रहे हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। आपका आईपा में सब स्वागत है। आईपा के सभी दर्शकों का और आईपा के सभी पदाधिकारियों का मैं स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूँ। 2022 चुनाव आप लड़ रहे हैं, विधानसभा का चल रहा है। किन किन मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में हैं, जबकि एक आप समाज सेवी थे? और मैं जब से होशदार हुआ हूँ तब से बिजली, सड़क और पानी पर लोग चुनाव लड़ते चले आ रहे हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि 70 साल में अगर इसकी व्यवस्था सुदृढ़ नहीं कर पाए हों तो ऐसे जाने कितने 70 साल लगेंगे। अब जनता को अपनी व्यवस्था स्वयं सुधारना होगा, उसके लिए उसे मजबूत होना होगा, उसका विकास होना होगा और व्यक्ति के विकास का मूल आयाम है शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार। मैं निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चिकित्सा की व्यवस्था कराऊंगा और जब लोग शिक्षा चिकित्सा उनको अच्छी मिलेगी, मानसिक और शारीरिक उनका विकास होगा, तो वो रोजगार अपना स्वयं सृजित कर लेंगे। क्या आपको लग रहा है कि सरकार की योजनाएं जो आप बताए, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, ऐसे मुद्दों पर सरकार कहीं ना कहीं फेल नजर आई क्या? सड़कें तो बनती हैं लेकिन सिर्फ कमीशन लेने के लिए। जितनी भी सरकारें आ रही हैं जा रही हैं। वर्तमान की सरकार को तो जनता राष्ट्रवादी और धर्मवादी कहती है, लेकिन इनकी भी सड़कें एक साल कौन का है, एक महीना नहीं चल पाती हैं। उदाहरण के तौर पर महूघाट विशेषज्ञ मार्ग जा करके देख लीजिए, लेपन भी एक साल नहीं हुआ और गड्ढे में उतर गए। आप हरैया विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। हरैया विधानसभा सरकार की योजनाओं में प्रमुखता से और प्रथम मुख्यमंत्री के उसमें था और योजना में था कि मनवन नदी की सफाई हो, लेकिन मनवन नदी जहाँ जैसी दिख रही है, क्या कारण है कि सफाई नहीं हुआ और पैसा भी आया, ऐसा बताते हैं लोग। अगर मेरे सोशल मीडिया लिंक यूट्यूब से हम सुदामा देखेंगे तो 9 जून 2018 तक तो नए घाट से लेकर जन्मभूमि परिसर तक अयोध्या में सफाई की व्यवस्था नहीं थी, तिरपाल बदहाल था। मेरे आमरण अनशन के बाद वो व्यवस्थाएं सुधरी। मनोरमा और मखौड़ा के विकास के लिए मैंने आमरण अनशन किया था। उसके बाद योगी जी आए, 100 करोड़ रुपये की उन्होंने घोषणा की, रुपया साफ हो गया, मनोरमा नहीं साफ हुआ। और विकास की जितनी भी योजनाएं, वो केवल मखौड़ा क्यों देखते हैं, सड़क क्यों देखते हैं? जितनी भी योजनाएं हैं वो विफल रही, जिसका परिणाम है कि आज तो हरैया में बंटी और बबली के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा। अगर विकास हुआ होता तो विकास कार्यों पे लोग चुनाव लड़ते। चंदमणि पांडे बिना किसी पद पर रहे अपने काम के दम पर चुनाव लड़ रहे हैं और जनता से कह रहे हैं कि अगर 5 साल मैंने सच्ची सेवा किया है, बिना जीते मैंने जनता हित में काम किया, तो आप मुझे वोट दीजिए। अगर बिना पद मैंने मार्ट पुल बनवाया है, मैंने घाघरा किनारे गाँव को बचाया है, तो मैं निश्चित सांड और भैंसों से किसानों की फसल को सुरक्षित कराऊंगा और बिना पद इलाहाबाद बैंक डुबा के जमाकर्ताओं का करोड़ों रुपया वापस कराया हूं, तो सहारा और जिला सहकारी का पैसा जनता का वापस कराया। आपने कहा 100 करोड़ रुपया आया और मनोरमा साफ नहीं हुई, तो पैसा कहाँ गया? पैसा तो नीचे से ऊपर सब खा रहे हैं, चाहे मनोरमा की सफाई हो और चाहे ये गौ संरक्षण के नाम पे गौशाला हो। 1 करोड़ 20 लाख का गौ संरक्षण केंद्र, जो जिले का सबसे बड़ा गौ संरक्षण केंद्र है रमना तौफीक, वहाँ पर मैंने आज के 3 महीना पहले दिखाया था कि 1 दर्जन गाय मरी पड़ी थी, चील को वे उनको नोच रहे थे। तो गौशालाओं को तो सिर्फ ये नीचे से ऊपर, चाहे जनप्रतिनिधि हो चाहे अधिकारी हो, भूसा खाने के लिए बना रखे हैं। मैंने 2017 में कहा था, मानवर जिस पराली को जलाने पर किसान पे मुकदमा करते हो,
उस पराली को आप सांडशाला बनाओ और इन सांड बछड़ों को एकत्रित करो, ये पराली वहाँ पहुँचा दो। अन्नदाता और गौ माता के वंशज दोनों सुरक्षित होंगे, लेकिन आप दोनों बता। आपने कहा कि सड़क, स्वास्थ्य, कोई सरकार की योजनाएं जनता में नहीं पहुंची, तो जा कहाँ रही है सरकार? तो दावा कर रही है कि विकास की गंगा बही है। कागजी वादे, खोखले काम, जिसका परिणाम है, मैं नहीं कह रहा हूँ ये धरातल पर देख लिया जाए। उत्तर प्रदेश के 80% चिकित्सालयों में रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, पूर्वांचल में कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है। जिस तरीके से शिक्षा व्यवस्था निरंतर ध्वस्त होती गई, शिक्षकों की नियुक्ति के बजाय सरकार विद्यालय बनाते चले गए। अभी आज ही अखबार में आप ही लोगों ने निकाला, उत्तर प्रदेश में 8 लाख प्रधानाध्यापकों का पद जो है शून्य कर दिया गया। तो 8 लाख शिक्षक जिस प्रदेश में नहीं होंगे, शिक्षा व्यवस्था की क्या स्थिति होगी? चिकित्सालयों में भी इन्होंने न दवा की व्यवस्था की, न जांच मशीन की व्यवस्था की, न इन्होंने कोई और व्यवस्था की, न चिकित्सकों और अन्य लोगों की नियुक्ति की। बस इन्होंने बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनाने का काम किया। जब जिले में कैली जिला अस्पताल और महिला अस्पताल पहले से चल रहा, उसमें मूलभूत सुविधा आप नहीं दे पाए, तो मेडिकल कॉलेज में क्या सुविधा देते हैं? और मेडिकल कॉलेज इन्होंने बस्ती में बनाया है, बस केवल बिल्डिंग। अगर मेडिकल कॉलेज इनका क्रियान्वित है तो मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहता हूं कि विपक्ष तो आरोप लगाएगा, आप कहोगे आप अपने कितने मरीजों का जिला अस्पताल से रिफर मेडिकल कॉलेज बस्ती के लिए कराए, क्यों लखनऊ आप रिफर कराते हैं? यानी आपका विकास सिर्फ आपने कहा हरैया विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ भी एक 100 बेड का महिला अस्पताल बन के तैयार है, क्या कारण है वो अभी तक चालू नहीं हुआ? 5 साल लग गए, पिछली सरकार में उसका शिलान्यास हुआ और ढांचा रखा गया। पहली चीज तो मैंने कहा, बिल्डिंग की जरूरत क्या, पहले जितनी बिल्डिंग बनी है उसे सही कर लीजिए। चाहे पूर्व की सरकारों ने अस्पताल खोलने के नाम पे जनता को गुमराह करना, चाहे वर्तमान, ये गुमराह करना छोड़े, बेसिक व्यवस्थाओं में सुधार लाएं, चिकित्सकों की नियुक्ति करें और वहाँ पर मशीनों की व्यवस्था हो ताकि जनता को गुणवत्तापूर्ण उन्हें इलाज मिल सके। अभी जो हरैया में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर डिजिटल एक्सरे तक की व्यवस्था नहीं है और आप बड़ा अस्पताल खोल रहे हैं। और रही बात कि वो 100 बेड का अस्पताल क्यों आज तक लंबित है, जिस तरीके से अमाहटकुल कमीशन के चक्कर में लंबित था कि उसका श्रेय कौन ले, कमीशन कौन ले, ठीक उसी तरीके से कि जितनी भी योजनाएं लंबित होती हैं ये कमीशन के चक्कर में लंबित होती हैं। आपने कहा सरकार दावा करती है कि अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, आपके विधायक जी भी जो वर्तमान विधायक हैं हरैया विधानसभा के, वो कह रहे हैं मखोड़ा में हम विकास करवाए, वहाँ एक स्थल बनवाए, पुल बनवाए, मतलब मखोड़ा एक पर्यटक स्थल के रूप में विकास कर रहा है। आप हमको ये बताइए कि पहले मंदिर बनाया जाता है, मूर्ति रखी जाती है, कि पहले हवन होता है? हवन किसके लिए होगा? मखौड़ा में क्या मंदिर बन गया? सारे काम दिखाओ, मैंने पहले कहा दिया, सारे काम दिखाओ। 2022 विधानसभा चुनाव चल रहा है, आपको सुरक्षा मिली हुई थी, सुरक्षा आपने वापस क्यों कर दिया? सुरक्षा गार्ड, पहली चीज तो मैं जब 5 साल जनता के हित में निरंतर संघर्ष किया हूँ, तो जनता मेरे साथ खड़ी है। जिसके साथ जनता जनार्दन है, यानी जिसके रक्षक स्वयं श्याम हैं, उसे सुरक्षा की कोई ज़रूरत नहीं, उसे सुरक्षा का कोई काम नहीं। दूसरे, पूर्व के चुनाव में नामांकन के दिन से प्रत्याशी को सुरक्षा व्यवस्था दी जाती थी। इस बार 9 फरवरी को मैंने नामांकन किया, 10 फरवरी को फोन आता है एक गनर का कि मुझे आपकी सुरक्षा में रखा गया, आप रिसीव कर लीजिए। 10 को मैं आता हूं तो कहता सुरक्षा काट दी गई है। इसकी जानकारी जब मैं जिले के उच्चाधिकारियों और स्वयं जिलाधिकारी महोदय से लेता हूं तो वो कहती है इस बात की मुझे जानकारी नहीं है और शायद निर्दलीय प्रत्याशियों को सुरक्षा दे नहीं है। तो आज जब आधी चुनावी प्रक्रिया पूरी हो गई तो 18 तारीख को सुबह कहा जा रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था ले लीजिए। रोज हम क्षेत्र छोड़ करके सुरक्षा व्यवस्था थोड़े रिसीव करेंगे। दूसरे, अभी तक की एक गाड़ी का हमें पास बना है, हम अपना समर्थक बैठाएंगे, सुरक्षा व्यवस्था बैठाएंगे। हमको अब सुरक्षा व्यवस्था जनता जनार्दन रूपी जनता 10 मार्च को विधानसभा, 3 मार्च को वोट डालेगी, 10 मार्च को मतगणना होगी, वो विधानसभा में भेज के अस्थायी सुरक्षा व्यवस्था देने का काम करेगी। इन्होंने विलम्ब से ही सही सुरक्षा व्यवस्था दी, इनको धन्यवाद। सुदामा कहते हैं, नाम पहले कुछ और था,
आगे बढ़ गया सुदामा, और आप सुदामा के भेष में आकर यहाँ पर्चा अपना दाखिल किए थे, नामांकन क्यों, क्या कारण? पंडित महामना मदन मोहन मालवीय, ये नाम एक साथ नहीं पड़ा था मालवीय जी का। जैसे जैसे उनके कार्य बढ़ते गए ऐसे वैसे उनके नाम के साथ उपाधियां बढ़ती गई। चूंकि 2017 में जब मैंने भाजपा से बगावत करके, चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिले के सभी कार्यकर्ताओं को इग्नोर करते हुए दल बदलों को टिकट दिया था, और मैंने जब पर्चा दाखिल किया तो मैंने कहा इस देश में चाहे किसान हो चाहे नौजवान हो जो आज सैद्धांतिक है, देश के सच्चे सेवक हैं, वो सुदामा के तरीके से परेशान है। और जबकि झूठ की खेती करने वाले वो अधिकारी हों या जनप्रतिनिधि हों, वो इंद्र के तरीके से माला माल। मैं परेशान भले रहूं, लेकिन मैं सिद्धांत से पीछे हटने वाला नहीं हूं। और चूंकि लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, वही द्वारकाधीश होती है, उसके बीच जाने वाला हर नेता सुदामा होता है। ये बात अलग है कि और लोग सुदामा नहीं बनना चाहते, वो राजा बन के जनता से गुलामी कराना चाहते हैं। जनता को तय करना है कि उसे सुदामा के रूप में सेवक चाहिए, इन धनपतियों के रूप में उन्हें अपना राजा चाहिए। ये चंद्रमणि पांडे और सुदामा जी हरैया विधानसभा के निर्दल प्रत्याशी, जो उन्होंने बताया कि 5 साल हम इस सरकार से जनता के लिए जनहित मुद्दों को लेकर लड़ाई करते रहे, चाहे हमारे पुल बनवाने की बात हो या सड़कों की बात हो, उन्हीं मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं, और 2022 में विधानसभा में मेरा परचम लहराएगा इस बार हरैया में। आगे आइपा को आप देखते रहिए। नमस्कार, अमृतलाल बस्ती।